हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स में यूनिट एंड डायमेंशन का है और इस टॉपिक पे बेसिकली जो है वो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स और उनकी डायमेंशन वगैरह चेक करते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस चैप्टर से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। लाइक किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो है वो यूनिट क्या होगी या किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी। इस तरीके से जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसको कि बेसिकली हम आज के लेक्चर में होपफुली ये कवर करेंगे कि फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप जो मेजरमेंट सिस्टम्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो जैसा मैंने अभी बताया हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन का। इसको स्टार्ट करने से पहले या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तक पहुंचने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो समझनी चाहिए, जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको कि आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। बहुत सिंपल है इसको समझना कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, जिसका कि मेजरमेंट ले सकते हैं, या आप इसको सिंपल अगर लफ्ज़ों में समझें तो बेसिकली जिनको कि हम नंबर के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अगर हम बात करें लाइक हैप्पी और सैड या इमोशन की कि मैं डरा हुआ हूँ, अब आप कितना डरे हुए हैं इसको आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप खुश हैं, आप कितना खुश हैं, इसको आप ये नहीं कहेंगे कि मैं आज के 1 किलो खुश हूँ या 5 किलो खुश हूँ। तो इस तरीके से ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हुआ, आप उसको मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वज़न है हमारे पास, किसी भी चीज़ का जो मास होता है तो उसको आप किलोग्राम में वेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एंगल जो है, और इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर हुआ, या डिफरेंट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम किसी पर्टिकुलर यूनिट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका कि आप नंबर एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जिनको कि आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कि जिनको हम हिंदी में बोलें तो जिनको हम नाप सकते हैं, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेंथ, मास, टेम्परेचर, फोर्स, वर्क डन एट्सेट्रा। फिज़िक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंडर रखते हैं, जहाँ पर हम उनको मेजर कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया हैप्पी और सैड या इमोशन से रिलेटेड, समझने के लिए कि आप कितना खुश हैं आप इसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक मैंने अभी जैसे बताया कि आप इसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं आज 5 किलो खुश हूँ या 2 किलो खुश हूँ। तो हैप्पी और सैड या इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। बट अगर आप बाज़ार में जो है वो सामान लेने जाएँ, फॉर एग्जाम्पल आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, आपने बोला कि हमको 2 किलो आलू चाहिए, तो आलू का जो वेट है वहाँ पर वो 2 किलो, या किलो में जब आप एक्सप्रेस करेंगे नंबर 2 के साथ कि 2 किलो चाहिए, तो वो हमारी एक फिज़िकल क्वांटिटी वहाँ पर हो जाएगी। ओके, ये था कॉन्सेप्ट फिज़िकल क्वांटिटी का विच कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यूनिट का। जब आप किसी चीज़ को नापेंगे, जब आप किसी चीज़ को मेज़र करेंगे, तो मेज़र करने में आपको उनका इसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसके बिहाफ पे आप उनको मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे लेंथ नापेंगे, या चाहे वो मीटर में हो या किलोमीटर में हो, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आपने कपड़ा ख़रीदना है, तो उनके पास एक मीटर स्केल होती है। आपने बोला हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो उसका डबल करके मीटर स्केल का आपको दे देते हैं। वो एक स्टैंडर्ड है हमारे पास। फॉर एग्जांपल किलोमीटर में भी ऐसा ही है कि हाँ भाई 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो हम बेसिकली वो हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो यूनिट क्या चीज़ होती है? स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, जिसके
अपोज में या जिसके जो है वो बिहाफ में हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उनको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, सेकंड हुआ। अब अगर आपको टाइम में देखना है तो टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास सेकंड है। इसी तरीके से वेट का जो है वो किलोग्राम है, और मीटर जो है वो लेंथ के लिए आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी का। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फिजिक्स के अंदर कोई भी ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, जब आप उनको मेजर करते हैं तो वो किसी दूसरे से अफेक्ट नहीं होती है, वो एज इट इज सेल्फ डिपेंडेंट होती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। सबको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में 7 होती हैं, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पर कि हमारे पास डिस्टेंस है। जब आप डिस्टेंस नापेंगे हम उसको मीटर में नापते हैं और उसका सिंबल जो है वो m होता है, ओके। जब आप डिस्टेंस नापेंगे तो डिस्टेंस नापने के लिए फॉर एग्जांपल हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नापनी है। आपने बोला कि ये भाई हमारे पास 5 मीटर है, ओके। अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अफेक्ट नहीं करेगी, ओके। सो ये हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। बट जैसा कि हमने यहां पर देखा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। इसका सिंबल हुआ m डिवाइडेड बाय s, जहां पर m स्टैंड्स फॉर मीटर जो कि डिस्टेंस के लिए है और s स्टैंड्स फॉर टाइम, ओके। सो आप देखें यहां पर स्पीड जो है वो बेसिकली डिस्टेंस और टाइम इन दोनों पे डिपेंड होती है। इंडिविजुअली डिस्टेंस अपने आप में अकेला है, टाइम अपने आप में अकेला है। सो ये दोनों हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बट चूंकि स्पीड इन दोनों पर डिपेंड हो रही है सो स्पीड हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी। ऐसी क्वांटिटीज जो कि दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। सो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जहां पर हमने यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिनको कि हम मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि लेंथ हुआ, मास हुआ, टेम्परेचर हुआ, फोर्स और वर्क डन। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट नॉट लाइक हैप्पी और सैड, जिनको कि हम मैग्नीट्यूड में या नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट बेसिकली स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, सेकंड हुआ, जिनके बिहाफ पे हम अपना मेजरमेंट लेते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती हैं, यह स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है। थर्ड पॉइंट हमारा आया फंडामेंटल क्वांटिटी का। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कोई दूसरी क्वांटिटी अफेक्ट नहीं करती है या कि वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, जो कि फिजिक्स में 7 होती हैं, ओके। यहां पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताया कि डिस्टेंस हुआ उसको मीटर में एक्सप्रेस करते हैं और उसका सिंबल m होता है। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि किसी दूसरी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है। बट नेक्स्ट हमारा स्पीड आया। स्पीड के फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस अपॉन टाइम m अपॉन s, यहां पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड होती है और टाइम पे भी डिपेंड होती है। इंडिविजुअली डिस्टेंस और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, बट स्पीड इन दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए स्पीड हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुई। वो सारी क्वांटिटीज जो कि किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम देखेंगे अपने डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट।
सो अब हमारे पास जो हमें चीज़ पढ़नी है वो है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एक्चुअली हमारे पास इनिशियली 3 तरीके के मेजरमेंट सिस्टम थे, जिनमें से CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम। एक्चुअल में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके के जो है वो मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं। उसी के बिहाफ पे 3 तरीके के हमारे पास सिस्टम थे, जिसमें CGS, MKS और FPS। बाद में एक्चुअली ये हुआ कि जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं या इंटरनेशनली जो है वो किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, अब हमारे पास जो है वो लेंथ के लिए जो है वो हम मीटर से चेक करते हैं, ठीक है। बट अगर आप अमेरिका जाएं तो वो लोग फुट से उस चीज़ को, डिस्टेंस को जो है वो मेजर करते हैं। वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फर्दर एक अलग से सिस्टम बनाया गया जिसको SI यूनिट सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, उसको समझने से पहले ये तीनों चीज़ें हम समझ लेते हैं कि SI यूनिट जो सिस्टम है उससे पहले हमारे पास जो अवेलेबल है वो CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है और FPS सिस्टम है। CGS सिस्टम में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, सॉरी, ओके, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी इसको बोला जाता है, जहां पर लेंथ के लिए सेंटीमीटर है, मास के लिए ग्राम है और टाइम के लिए सेकंड है। दूसरा हमारे पास आता है MKS सिस्टम, जो कि जहां पर लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड आता है। लास्ट वन आता है FPS सिस्टम, जहां पर लेंथ के लिए फुट, मास के लिए जो है वो पाउंड और टाइम के लिए जो है वो सेकंड आता है, जो कि अमेरिका वगैरह में यूज़ होता है। ये बेसिकली जो है इथोपिया, इजिप्ट और अल्जीरिया वगैरह, इंडिया में भी यूज़ होता है। तो इस तरीके का जो है वो हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट थे, बट इंटरनेशनली जब हम ट्रेड करते हैं या विजिट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो हमारा सिस्टम वहाँ से अगर फ़र्क है तो हमें कन्फ्यूज़न होता है दोनों पार्टीज़ में जो इन्वॉल्व हैं वहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट गया, मैंने एक चीज़ को ख़रीदना चाहा, तो उस पर्टिकुलर चीज़ का जो यूनिट है, हो सकता है मेरी कंट्री में कुछ डिफरेंट हो, या जिस कंट्री में मैं घूमने गया हूँ या मैंने ट्रेड करना शुरू किया है, बिजनेस करना शुरू किया है, तो वहाँ पर उसका सिस्टम दूसरा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका गया, मुझे वहाँ पर ज़मीन ख़रीदनी है, अब हमारे यहाँ जो है वो स्क्वायर फीट इस तरीके से डिफरेंट इलाकों में जो है वो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, बट अमेरिका में जो है वो फुट के हिसाब से चलता है डिस्टेंस का, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनली एक सिस्टम बनाया गया जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोला जाता है, SI यूनिट सिस्टम। क्या है? SI यूनिट। इन SI यूनिट को जो है वो अब हमें चेक करना है, ठीक है। सो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं SI यूनिट सिस्टम की तरफ। सो SI सिस्टम वी फिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी 7, उनको SI सिस्टम में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए इंटरनेशनली एक सिस्टम बनाया गया, जिनमें की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 थी हमारे पास, उनकी यूनिट और उनका सिंबल जो है वो फिक्स किया गया। उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि SI सिस्टम में वी फिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूनिट। ओके, तो यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है जिसमें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनका सिंबल और SI यूनिट में उनका क्या नाम होता है और उनका सिंबल क्या होता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहली यूनिट हमारे पास है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो मास होता है। मास का सिंबल हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। SI यूनिट में इसका नाम जो है यूनिट का वो किलोग्राम होता है और उसका सिंबल जो है वो kg होता है। दूसरा हमारे पास लेंथ आता है। लेंथ को हम L से डिफाइन करते हैं। सिंबल इसका जो SI यूनिट में जो इसका नेम है वो मीटर है और इसको हम स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। इसका सिंबल स्मॉल m होता है। थर्ड वन हमारे पास टाइम आता है। टाइम का सिंबल हमारे पास T है, जिसको कि SI यूनिट में उसका नाम जो है वो सेकंड से लिया जाता है और इसका सिंबल SI यूनिट में स्मॉल s से लिया जाता है। फोर्थ वन हमारे पास आता है करंट। करंट को हम I से डिफाइन करते हैं और
SI यूनिट में इसका नाम जो है वो एम्पियर होता है और इसका सिंबल A होता है। फिफ्थ वन हमारे पास जो आता है वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल T से सिंबलाइज किया जाता है, इसके नाम को। SI यूनिट में इसका नेम होता है केल्विन और इसको हम K से सिंबलाइज करते हैं SI यूनिट के अंदर। सिक्स्थ वन आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि N से डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल, और इसको SI यूनिट में मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है और MOL इसका सिंबल होता है SI यूनिट में। लास्ट वन हमारे पास सेवेंथ आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको LV से सिंबलाइज किया जाता है। इसकी SI यूनिट में इसका नेम जो होता है वो कैंडला होता है और इसका सिंबल जो होता है वो CD होता है। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो हमने क्या चेक किया यहाँ पर, बेसिकली जो SI यूनिट सिस्टम जो होता है, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वी फिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि 7 हैं, उनके यहाँ पर सिंबल मैंने डिस्कस किए, और SI यूनिट सिस्टम में उनका क्या नाम होता है और उनका क्या सिंबल होता है। सो जब कभी हम इस तरीके की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास 7, इनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्योरी में, तो हम उनके सिंबल को इस हिसाब से लेकर चलते हैं और इस सिंबल का इस तरीके से SI यूनिट में उनका मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं आपने kg देखा तो वो किलोग्राम है, A देखा तो एम्पियर है, MOL देखा तो वो मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, CD जो है वो कैंडला, और ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो हमारे पास अब जो कॉन्सेप्ट आया है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का आता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स की ज़रूरत क्या पड़ी हमें। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कम्स फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसमें कि मैंने अभी स्पीड का फॉर्मूला आपको लेकर के बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड जो है वो बेसिकली डिस्टेंस और टाइम इन दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसी को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कम्स फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। आपको पता है डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और स्पीड इन दोनों से डिराइव्ड होकर के आता है, इसलिए इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। बट अब हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री यूनिट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है एंगुलर वेलोसिटी का। ओके, इसको इसी से समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगल अपॉन टाइम। जैसा कि इसको आप ऐसा समझें कि आपने एक डोरी में एक पत्थर बांध करके इसको ऐसा घुमाना शुरू किया, जैसे ये यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है। अब अगर आपको पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको चेक करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा इन दोनों के बीच का ये जो एंगल यहाँ पर थीटा बना है और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी का। ओके, अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि अगर हमें इस डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है तो हमें इसकी भी यूनिट पता होनी चाहिए। टाइम की तो चलो हमें पता है कि ये सेकंड होता है, लेकिन एंगल की यूनिट क्या होती है, जो कि चूंकि एंगल कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं। अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं जिसमें कि एंगल नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि अगर एंगल का जो है वो यूनिट हमारे पास नहीं है तो हम एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट कैसे निकालेंगे। सो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हुआ क्या कि जो SI सिस्टम था उन्होंने 2 नई यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया। सो SI सिस्टम इंट्रोड्यूसेस 2 न्यू यूनिट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है इनका कॉन्सेप्ट कहां से आया। जब आप
एंगल की बात करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में या किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, तो एंगल चूंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, और अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो इसकी यूनिट का इशू हो गया। अब हमारे पास अगर हम इस डिराइव्ड जैसे एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हमें अगर इसकी यूनिट पता करनी है तो हमें इसकी भी यूनिट पता होनी चाहिए और टाइम की चलो सेकंड है, बट एंगल की हमें यूनिट पता होनी चाहिए। अब एंगल चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो उसकी कोई यूनिट भी नहीं थी। सो एसआई सिस्टम ने क्या किया कि तब जो है वो दो नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया, एक था रेडियन और दूसरा था स्टेरेडियन। रेडियन RAD और स्टेरेडियन SR से सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। रेडियन जो है ये प्लेन एंगल के लिए होता है और स्टेरेडियन जो है ये सॉलिड एंगल के लिए होता है। ओके, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये हम बाद में चेक कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो लेक्चर अभी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का। बट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, कि जब कभी हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल चूंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए एसआई सिस्टम ने दो नई यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन दोनों के ये दोनों के एग्जाम्पल हैं रेडियन और स्टेरेडियन, RAD और SR, जिसमें कि रेडियन जो है ये प्लेन एंगल के लिए यूज किया जाता है और स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। आज जो हमने यहां पर अभी पढ़ा है ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिट जो थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो है वो डिस्क्रिप्शन चेक किया, उनके सिंबल्स चेक किए, और लास्ट में अभी हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को चेक किया। ओके, सो इस पॉइंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थीं, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से निकल करके आती हैं, उनकी यूनिट का कॉन्सेप्ट, कि कैसे उनकी यूनिट्स जो है हम बनाते हैं। उसके बाद फिर हम डायमेंशन को चेक करें।